1 करोड़ से जायद अफगानी पनाह गुज़ीन को नादरा की तवस्सुत से ID कार्ड्स दिए। पिछले 24 टेररिस्ट अटैक्स में से 14 अफगानी पनाह गुज़ीरों उनके ज़रिए पेश आया है। अफ़गानिस्तान को रोज़ाना तकरीबन 10 से 15 मिलियन डॉलर की ज़रूरत है। मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए पाकिस्तान से जाते, मंशियात फ़रोशी हो गई, जिस्म फ़रोशी हो गई, स्मगलिंग हो गई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ यास्मीन आफ्ताब अली, प्रोग्राम यास्मीन की बैठक के साथ। आज से हम अपने प्रोग्राम का सिलसिला अपने दफ्तर के नए प्रेमिसेस से कर रहे हैं और आज जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करा रही हूँ तो ये मेरा पहला प्रोग्राम है इधर से। जो मौजू आज मैंने आप लोगों से डिस्कस करने के लिए चुना है वो अफ़गानी पनाह गुज़ीन और उनकी मौजूदगी की वजह से हमें यहाँ पाकिस्तान में किन मसाइल का सामना है, हम आज उस पे मैं तबसरा करूँगी और आप मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि आज मैं आपके पास ऐसे फैक्ट्स लेकर आई हूँ जो आपको कहीं और आपने सुनने में आपको नहीं आए होंगे। पाकिस्तान की हुकूमत ने फ़ैसला दिया है कि 1 नवंबर तक जितने लोग मौजूद हैं, जितने अफ़गानी पनाह गुज़ीन, देखिए मैं पनाह गुज़ीन का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल करती हूँ, अफ़गानी महाजरीन में कभी नहीं कहती, क्योंकि महाजिर जब हिजरत करके आता है तो आ जाता है। पनाह गुज़ीन या जिसको पनाह दी जाती है, और वो पनाह ज़्यादा मुद्दत के लिए भी हो सकती है और थोड़े कम मुद्दत के लिए भी हो सकती है। तो जो पनाह गुज़ीन पाकिस्तान में आए हैं उनकी वजह से एक बहुत ज़्यादा माशरती और सिक्योरिटी मसाइल का हमको सामना है। जब पाकिस्तान की हुकूमत ने ये ऐलान किया कि 1 नवंबर तक ये लोग जो अनडॉक्यूमेंटेड पनाह गुज़ीन हैं वो पाकिस्तान की सरज़मीन को छोड़कर चले जाएं, वरना वो अरेस्ट भी हो सकते हैं और उनको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। ठीक है, तो काबुल की हुकूमत के एक स्पोक्स पर्सन ने बड़ा बुरा मनाया कि जो अंदरूनी मामलात हैं पाकिस्तान के वो उनका अपना मसला है, इससे किसी अफ़गानी का कोई ताल्लुक़ नहीं है। बात या हकीकत इससे मुख्तलिफ है। ज़्यादातर आजकल जो टेररिज़म के अटैक्स हो रहे हैं, टेररिज़म के वाक़यात हो रहे हैं पाकिस्तान में, उनकी कड़ी जाकर कहीं ना कहीं अफ़गान पनाह गुज़ीन से मिलती है। सरफराज बुख्ती साहब जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उनका कहना है कि पिछले 24 टेररिस्ट अटैक्स में से 14 अफ़गानी पनाह गुज़ीरों ने या उन्होंने जो सेफ़ हेवन प्रोवाइड किया एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को, उनके ज़रिए पेश आया है। अब कानूनी हैसियत क्या है इन लोगों की पाकिस्तान में, इस बात को समझना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि अफ़गानी पनाह गुज़ीनों को मुल्क से निकाला जाए तो बहुत सारे पढ़े लिखे अनपढ़ लोग जिनको कानून का कतई पता नहीं है वो ये कहते हैं कि जी ये तो ह्यूमन राइट्स का मामला है वगैरह वगैरह। 2 बड़े क़वानीन ऐसे हैं जो रेफ्यूजीज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। पाकिस्तान दोनों में से किसी का सिग्नेटरी नहीं है। ये 1951 का कन्वेंशन रिलेटिंग टू द स्टेटस ऑफ रेफ्यूजीज़, दूसरा 1967 प्रोटोकॉल रिलेटिंग टू स्टेटस ऑफ रेफ्यूजीज़। पाकिस्तान दोनों में सिग्नेटरीज़ नहीं है, तो पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म का बोझ, किसी किस्म का ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती कि हम जो हैं उनको पनाह दें, लेकिन एक अच्छी नीयत रखते हुए और एक
समझिए कि नेक बरादर मुल्क की हैसियत से हमने UNHCR से एक अंडरस्टैंडिंग करी कि हम कुछ वक्त के लिए इन पनाह गुज़ीरों को जो अफ़गानिस्तान से आ रहे हैं अपने मुल्क में जगह देंगे, लेकिन उसके साथ साथ ये वक्ती होगा और जब उनके मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे तो उनको अपने मुल्क लौट के जाना होगा। मुख्तलिफ टाइम के साथ हम उस मामले को एक्सटेंशन तो ज़रूर देते गए हैं, लेकिन कभी भी ये परमानेंट नेचर इसका नहीं रहा है। अब मेरे पास ये एक रिपोर्ट आई है जिसमें बहुत सारी बड़ी अजीब और खौफनाक डिटेल्स मुझको दी गई हैं, जिससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि जब ये अफ़गानी पनाह गुज़ीन हमारे मुल्क में बैठे हैं, हमारे मुल्क को किस तबाही का निशाना बना रहे हैं। आइए मैं आपको बताती हूँ। पाकिस्तान में इस वक्त ज़ेरे गर्दिश तमाम करेंसी की रिपोर्टेडली 1/3 अफ़गानियों के पास है, जो तकरीबन 3000 अरब रुपया बनता है। अब इस करेंसी से वो जब दिल चाहे डॉलर ख़रीद लेते हैं और पाकिस्तान की करेंसी को गिरा देते हैं। इसके अलावा स्मगलिंग करके भी पाकिस्तान से डॉलर मुस्तकिल अफ़गानिस्तान मुंतकिल किया जा रहा है। फिर 1 करोड़ से ज़ायद अफ़गानी पनाह गुज़ीन को नादरा की तवस्सुत से ID कार्ड्स दिए गए। नादरा या कोई भी इदारा जब तक हुकूमत वक्त की मर्ज़ी ना हो वो कोई इस तरह का काम नहीं कर सकता। तो हुकूमत वक्त की मर्ज़ी के साथ नादरा ने करोड़ों लोगों को, कम से कम 1 करोड़ पनाह गुज़ीन को ID कार्ड्स दिए। और अक्सर हम देखते हैं कि लोगों के पास असल ID कार्ड्स नहीं होते, वो लोगों को कॉपीज़ दिखा देंगे, वो लोगों को कोई और मामलात लेके उनके साथ चलेंगे। न किसी की यूज़ कर ली, उसकी कॉपी निकाल के उसको फेक कर लिया, नहीं पता चलता। ज़रूरत इस वक्त इस बात की है कि इन तमाम IDs को ब्लॉक किया जाए, इनको ख़त्म किया जाए। ना सिर्फ अनडॉक्यूमेंटेड लोग बल्कि डॉक्यूमेंटेड लोगों की भी पकड़ हो। और ये BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद ये चाहता है कि पाकिस्तान ना सिर्फ अनडॉक्यूमेंटेड बल्कि डॉक्यूमेंटेड जो उनके हैं पनाह गुज़ीन अफ़गानी, उनको भी इधर से फ़ारिग करें। अब आप आइए पनाह गुज़ीनों की रिहाइश के मामले पे। देखिए, तमाम दुनिया में पनाह गुज़ीरों को एक मखसूस कैंप में रखा जाता है। ना सिर्फ ये कि वो कैंप में रहते हैं, उनको एक महदूद दायरे के अंदर घूमने की इजाज़त होती है। वो ये नहीं कर सकते कि सारे में फिर रहे हैं, जो मर्ज़ी आए कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर जो 50 से 60 लोग अफ़गानिस्तानी जो पनाह गुज़ीन हैं वो पूरे पाकिस्तान में फिर रहे हैं। उनके पास प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके पास कोई भी जायज़ और नाजायज़ काम करने का हक़ मौजूद है। उसमें ना कोई तजदीद की गुंजाइश है, ना कोई टाइम फैक्टर है कि इतने अरसे तक ये कर सकते हैं या इतने अरसे तक नहीं कर सकते। इसके अलावा आज जो दहशत गर्दी है, पैसे की गिरावट है और मईशत की तबाही की बड़ी वजह ये अफ़गानी पनाह गुज़ीन है। आपको याद होगा 2021 अगस्त में जब अफ़गानिस्तान ने 2 दहाई के बाद उनकी हुकूमत दोबारा अफ़गानिस्तान पे आई, तो यूरोप और अमेरिका ने अफ़गान का जो मरकज़ी बैंक था उससे $9 बिलियन से ज़्यादा की रकम जो थी इस खौफ से मुंजमद की, क्योंकि उनको पता था कि ये फ़ंड अस्करियत पसंद ग्रुप दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल करेगा। अफ़गानिस्तान को रोज़ाना तकरीबन 10 से 15 मिलियन डॉलर की ज़रूरत है मुल्क चलाने के लिए।
اور یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ اس کی نصف رقم منی لانڈرنگ کے ذریعے پاکستان سے جاتی ہے۔ آگے آئیے، افغانستان میں اس وقت بہت ساری کالعدم جو پارٹیاں ہیں، تحریکیں ہیں، وہ قدم جمائے ہوئے ہیں۔ ان میں داعش بھی ہے، TTP بھی ہے، خراسان بھی ہے، BLA بھی ہے۔ اب افغانستان ان کو نہ روکتا ہے، نہ کوئی دوسرے معاملے کو ان کے چیک کرتا ہے، کیونکہ وہ ان لوگوں کو اپنی سرزمین پہ رکھ کے پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے، تو ان کا تو فائدہ ہے، نقصان پاکستان کا ہے۔ پاکستان کو اندرونی طور پر بھی افغانیوں کی جانب سے بے حد سماجی مسائل درپیش ہیں۔ منشیات فروشی ہو گئی، جسم فروشی ہو گئی، اسمگلنگ ہو گئی، اس کے علاوہ گاڑیاں اسمگلنگ، اغوا کرنا، تاوان کی رقمیں، آپ زیادہ تر کیسز دیکھیں ان کی کڑیاں جا کر وہاں پہ مل جاتی ہیں۔ جب میں یہ سب کچھ پڑھ رہی تھی تو یقین کیجئے بار بار میرے ذہن میں حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ کا قول آ رہا تھا، جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ اور بے شک ہم نے ان پہ احسان کیا، لیکن ہم ان پناہ گزیروں کے شر سے بچ نہیں پائے۔ وہ تمام لوگ جو میرا پروگرام اس وقت دیکھ رہے ہیں، کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے ان لوگوں کو ہمارے ملک سے نکالیے، جو ہمارے ملک کی تباہی اور بربادی کا 80% تباہی اور بربادی کے ذمہ دار ہیں۔ اس ملک پہ رحم کریے۔ اور یہ کام جو بہت پہلے ہونے چاہیے تھے، مجھے بہت خوشی ہے کہ اس دفعہ یہ حکومت، اور مجھے پورا یقین ہے اس حکومت کے پیچھے فوج، آپ یہ کام کر رہے ہیں۔ آپ کو اللہ خوش رکھے، اس ملک کا بھلا کرتے۔ آپ کو پروگرام پسند آیا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں کمنٹ ڈالنا مت بھولیے، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریے۔ خدا حافظ۔